सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर बीपी शाक्य। शिक्षक दिवस 2020 के अवसर पर एक अभूतपूर्व समारोह ग्राम माधोगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि आप लोग सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सरकार के बनाए हुए जो भी नियम हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करेंगे। तो इसकी थीम ये है कि अब वर्तमान में जो हमारे गांव के शिक्षक वर्तमान में है नहीं, जो 5 दिवंगत हो गए हैं, उनकी स्मृति में उनके परिवार वालों को हम सम्मानित करेंगे। 5 शिक्षक जो हुए थे उनका गांव के पहले शिक्षक थे। कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोग इनसे अवगत हो जाएंगे कि हमारे गांव के पहले शिक्षक कौन थे। 5 शिक्षक तो ये हो गए। 5 शिक्षक जो वर्तमान में हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो इनको सम्मानित करने का इस शिक्षक दिवस 2020 के अवसर पर आप लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और यह आपका ही कार्यक्रम है। तो गांव के सबसे पहले जो शिक्षक हुए थे स्वर्गीय श्रीमान लालपत जी धाकड़, तो इनकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए हम इनके परिवार वालों को यह स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दूसरे नंबर पे हुए थे स्वर्गीय श्री लालाराम जी धाकड़, तो इनकी भी स्मृतियों को अपन संजोए रखने के लिए इनके परिवार वालों को भी सम्मानित करेंगे। स्वर्गीय श्री राम सिंह जी धाकड़, जिनको सभी लोग कक्कू कहते थे, मैंने देखा है इनको, मैं भी कक्कू कहता था, जाता था, तो इनकी स्मृतियों को भी अपन संजोए रखने के लिए इनके परिवार वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। और ये हैं स्वर्गीय श्रीमान हरगोविंद सिंह धाकड़ जी, मैंने देखा है, तो इनकी स्मृतियों को भी संजोए रखने के लिए इनके परिवार वालों को सम्मानित किया जाएगा। और 5वें नंबर पे हैं स्वर्गीय श्री सुखराम साखी, ये मेरे चाचा भी थे हमारे परिवार में, ये पहले शिक्षक थे, तो इनकी भी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए हम इनके परिवार वालों को सम्मानित करेंगे। वो तो दिवंगत हो गए। अब वर्तमान में जो हमारे 5 शिक्षक हैं हमारे गांव के, जो अभी मतलब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हम सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि गांव के विकास में इनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में योगदान है। तो इनको भी सम्मानित किए जाने का इसमें समावेश है। इसमें हैं श्री परशुराम धाकड़ जी पहले नंबर। दूसरे नंबर पे हैं श्री रामचरण धाकड़ जी, ये हमारे गांव के या मेरे सबके मार्गदर्शक कह सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं श्रीमान भोगीराम धाकड़ जी। चौथे नंबर पे आते हैं श्री राम स्वरूप साखी जी, ये मेरे बड़े भाई भी हैं। 5वें नंबर पे आते हैं श्री भौरू सिंह धाकड़ जी। तो इनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये हमारे गांव के शिक्षक रहे हैं और गांव के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और 11वें नंबर पे ये रहेगा ग्राम सेवा भाव के लिए यह अवार्ड देवी सिंह जी हैं, जो चौकीदार, क्योंकि इनके पिताजी भी गांव के चौकीदार रहे हैं, तो इनकी भी किसी न किसी रूप में इनके पिताजी की और वर्तमान में एक भी चौकीदार हैं, तो इनकी भूमिका है कहीं न कहीं गांव के विकास और उन्नति में।
ये 12वें नंबर का पुरस्कार जिसको देने जा रहे हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। जब सौरभ सिंह धाकड़ का मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं में 7वीं रैंक आई थी, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैं गांव गया था, रोड पे खड़े थे, मैंने पूछा था, बात हुई थी, तो मैं इनको कुछ इनका उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ देना चाह रहा था, तो मना कर दिया, नहीं ऐसे ही। तो फिर मैंने इनको बोल दिया था कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम करूँगा या कहीं प्रोग्राम करूँगा, तब सौरभ सिंह धाकड़ को मैं ज़रूर मतलब पुरस्कार स्वरूप या इनका उत्साह बढ़ाने के लिए उस कार्यक्रम में हम इनको सम्मानित करेंगे। तो इसलिए ये बात बहुत दिनों से जहन में थी, तो आज ये मौका है और हमारे गांव के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सीख लेना चाहिए। इन्होंने भी हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तो इस प्रकार से 12 लोगों को और भी कुछ लोगों के नाम आए, अब है नहीं वो, कल उनके सर्टिफिकेट मोमेंटो वगैरह जो भी बनेंगे, कल डॉक्टर हरीश धाकड़ और डॉक्टर घनश्याम धाकड़ उनके लिए व्यवस्था करेंगे। और सबसे अहम बात जो एक होने जा रही है, नई बात, राजवीर सिंह धाकड़ थे जो जगदीश धाकड़े हैं, जगदीश हम साथ साथ पढ़े थे। जब इनके वो एक्सीडेंट में आकस्मिक मृत्यु हुई तो दुख हुआ था, मेरे को भी दुख हुआ था। तो मैं तुरंत, मेरे को मुकेश ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, मैंने जैसे ही देखा था ग्रुप में, दूसरे दिन मैं अपनी कार को उठा करके गांव चला गया था। तो क्योंकि मैंने देखा नहीं था तो तुरंत गया था। जो लड़का बीटेक कर ले, बहुत ही मतलब बताते, मैंने तो देखा नहीं था, अब बच्चे थे छोटे। बीटेक की उसने एमएससीटी भोपाल से, फिर उसका गेट के द्वारा एमटेक में हो गया था। एमटेक के द्वारा इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। गांव वालों की तरफ से, अपनी ओर से हम इनकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए जो जोई आश्रम है अपना, वहाँ पर प्लांटेशन का प्लानिंग है। इस प्लांटेशन का नाम दे दिया गया है डॉक्टर हरीश धाकड़, डॉक्टर घनश्याम धाकड़, और हमने विचार विमर्श करके इस प्लांटेशन का नाम दे दिया गया है राजवीर स्मृति उपवन। तो ये एक नई चीज़ करने जा रहे हैं गांव के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। और ये राजवीर सिंह धाकड़ की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए उनके परिवार वालों का लोग आते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन यह राजवीर एमटेक कर रहा था, बहुत बड़ी बात थी। बच्चों को जैसे अपन छोटा सा पेड़ लगाते हैं, फिर बड़ा होता है, तो राजवीर एक होनहार विद्यार्थी था और होनहार एक गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर एमटेक हो जाती तो कुछ नया करते, घर वालों के लिए भी अच्छा होता और गांव वालों के लिए अच्छा होता। तो राजवीर की स्मृति में इस प्लांटेशन का नाम दे दिया गया है। आप लोगों के सहयोग से आप लोगों को आना है, शिरकत करना है और देखना है। यह कार्यक्रम आपका है, आपके लिए है, आप लोगों के द्वारा ही है। हम लोग कोई बाहर के नहीं है। हमारी रगों में माधोगढ़ की मिट्टी के दाने दानों का जो रस है वो विद्यमान है। हम जो भी सोचेंगे, जितने हम लोग हैं, हम सक्षम हैं करने के लिए, गांव की भलाई के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करके जाएंगे। तो आपसे निवेदन यही है कि आप ज़रूर आएंगे, शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे और अपना अपना सुझाव देंगे। आगे और भी कुछ नए नए कार्य करने की हम लोगों में डिस्कशन होता रहता है। तो आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग सभी आएँ। हाँ, इस बीच आप जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन किया जाएगा। वैसे मास्क हम लोगों ने ले लिए हैं आप लोगों के लिए, आप चिंता की बात नहीं करना है, आप लोगों को ज़रूर आना है। अब हमारे
डॉक्टर हरीश धाकड़ जी का जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो भी प्रेषित है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश धाकड़ समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रथम सम्मान समारोह और स्वर्गीय कुंवर राजवीर सिंह की याद में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में दिनांक 6/9/2020 को सुबह 10 बजे दुर्गे देवी आश्रम जोई पर पधार कर आप सभी सम्मानीय इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। एक और अपील करना चाहता हूं समस्त ग्रामवासियों से कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क आप लोगों को कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मास्क अवश्य लगाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जय दुर्गे माँ। हाँ, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा जिसमें विशेष सहयोगी के रूप में आर्किटेक्ट रविंद्र सिंह धाकड़ जी हैं, जो दिल्ली एनसीआर में ड्रालाइन स्टूडियो के नाम से इनकी मतलब आर्किटेक्ट की फर्म है, अच्छा कारोबार है। मैंने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। आर्किटेक्ट रविंद्र धाकड़ जी ने बगैर किसी लेट लती, बगैर किसी ज़्यादा पूछा बताई के मैंने ये बता दिया कि रविंद्र अपन ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने बहुत मतलब सराहना की, बहुत अच्छा बोला। विदिन 10 मिनट में अपनी सहयोग राशि हमको भेज दी गई थी दिल्ली से ग्वालियर पेटीएम के द्वारा। तो मैं रविंद्र सिंह धाकड़ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रविंद्र सिंह धाकड़ जो आर्किटेक्ट हैं उनसे प्रेरणा लेकर के मेरी लड़की भी आर्किटेक्ट है, मेरा लड़का भी आर्किटेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक शिरकत करेंगे। सभी के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू। पी शाक्यपुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको देते हैं, ग्राम माधोगढ़ में एक अद्वितीय कार्यक्रम होने जा रहा है। पहली बार एक नई परंपरा शुरू होने जा रही है। उसके लिए आप सभी तहे दिल से आमंत्रित हैं और आप आएंगे तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। ज़रूर आएं। तो हम जैसा कि 10 शिक्षकों को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें 5 दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके परिवार वालों को सम्मानित करेंगे। और 5 शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। यह हमारा सभी का परम सौभाग्य होगा। और इसी तारतम्य में जो दिवंगत हो चुके हैं उनके परिवार वालों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि वह गांव के पहले व्यक्ति थे, गांव के प्रेरणा स्रोत थे, जो शिक्षक थे। तो उनकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए हम उनके परिवार वालों को सम्मानित करेंगे, जिनसे उनकी यादें बरकरार रहें। और आप लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे, उनको नहीं जानते होंगे, तो नई नई पीढ़ी है वो उनसे रूबरू होगी कि हमारे गांव के पहले शिक्षक कौन थे। और 5 वो हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। यह हमारा सभी का परम सौभाग्य होगा। और इसके बाद जो मेरे पास जानकारी आई, जिसने जैसी जानकारी दी, अभी वर्तमान में 28 शिक्षक हमारे कार्यरत हैं। तो इनको भी कभी न कभी सम्मानित करने का अवसर मिलेगा। आप लोगों के सहयोग से हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं लिस्ट ऑफ इंजीनियर्स। गांव के इंजीनियरों की लिस्ट भी मास्टरों के बाद दूसरे नंबर पे है, टीचरों के बाद। बहुत अच्छी बात है। गांव के 15 इंजीनियर हैं
कुछ BE भी हैं, कुछ मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं। बहुत अच्छी बात है, सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद हम आते हैं आर्किटेक्टों की लिस्ट पे, जिसमें रविंद्र सिंह धाकड़ जी, पुत्र श्री भौरू सिंह धाकड़ जी। आर्किटेक्ट नीतू धाकड़ जी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आर्किटेक्ट निकेश जी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, जो अमेरिका में हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद मेरी बड़ी बेटी भी आर्किटेक्ट है, वर्तमान में M.Tech कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मेरा बेटा भी आर्किटेक्ट है, जो वर्तमान में मास्टर इन डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसके बाद हैं आर्किटेक्ट सुरेंद्र सिंह धाकड़, यह इंजीनियर मुरारीलाल धाकड़ जी के सुपुत्र हैं। बहुत बहुत बधाई हैं। इन्होंने भी आर्किटेक्ट करने के बाद मास्टर इन अर्बन प्लानिंग किए। बहुत अच्छी बात है, गांव के लिए विकास में भी इनका कहीं न कहीं योगदान है। और 3 इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसके बाद हम आते हैं PhD। जो PhD करते हैं वास्तव में वही डॉक्टर होते हैं, कि वो एक नई चीज़ की खोज करके अपनी थीसिस में उसको समावेश करते हैं। तो ये डॉक्टर राजेश धाकड़, पुत्र श्री राम भजन धाकड़ जी हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ गांव के लिए। यह एक गौरव का विषय है कि पहला व्यक्ति जो PhD जिनकी हो गई है। बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद हम आते हैं, डॉक्टरों की लिस्ट भी अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब प्रोग्रेस की है और प्रोग्रेस करेंगे। जिसमें पहला डॉक्टर थे वो हैं डॉक्टर लक्ष्मी धाकड़, जो श्री करण सिंह धाकड़ जी की सुपुत्री हैं। और इसके बाद मैं नाम लेता हूँ डॉक्टर गजेंद्र सिंह धाकड़, इनको रिंकू भी कहते हैं। यह मुरारीलाल धाकड़ जी के सुपुत्र हैं। ये MBBS हो चुकी है और ये मास्टर कर रहे हैं। बच्चों के जो स्पेशलिस्ट कहते हैं वो बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। डॉक्टर अरविंद धाकड़ जी भी हैं। यह श्री राम जी लाल जी के सुपुत्र हैं। यह सबलगढ़ में पोस्टेड हैं। बहुत अच्छी बात है, गांव के पास में ही है, तो गांव के लोग भी इनकी हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर दीपक साक्य हैं। डॉक्टर राहुल धाकड़, डॉक्टर पूजा धाकड़। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर नीलम धाकड़ हैं, जो इंजीनियर मुन्ना लाल जी की सुपुत्री हैं। यह BDS कर रही हैं। अच्छी बात है, क्योंकि दांतों का इलाज करेंगी तो गांव वाले इनकी मदद ले सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर अजय साक्य हैं, जो सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। तो इस प्रकार डॉक्टरी लाइन में 12 के करीब अपने गांव के हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको बधाई हैं। इसके बाद हम अपन आते हैं पुलिस फोर्स या आर्मी या इंडियन नेवी में भी अच्छी 20 से अधिक लोग हैं। अच्छी खासी लिस्ट है, बहुत अच्छी बात है, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और इसके बाद बैंक में भी कार्यरत हैं हमारे गांव के, जिसमें श्री मनीराम धाकड़ जी, मनोज धाकड़ जी, विजेंद्र धाकड़ हैं, जो बैंक ऑफ अमेरिका गुड़गांव में हैं। सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें इंजीनियर सोनेराम धाकड़ जी हैं, जो ग्वालियर में ही हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। इसके बाद तो मैं इंजीनियर BP साक्य मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हूँ ग्वालियर में। इसके बाद राजाराम धाकड़ जी हैं, वो सीनियर ऑडिटर हैं AGMP में। इसके बाद जगदीश सिंह सिकरवार जी भी हैं, जो पोस्टमैन हैं, जैसा कि आप लोग सभी उनसे परिचित हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉई हैं वो भी 9 के करीब हैं, जो मेरे पास जिन्होंने नाम बताया। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई, मतलब जिन्होंने नाम बताया, जैसा मेरे को जानकारी मिली सबको मैंने एडिट किया है। और कोई रह गए होंगे ना, तो हम उनको भी एडिट कर लेंगे, लिस्ट में शामिल करेंगे। और
इसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय। यहाँ भी 5 के करीब जो मेरे को जानकारी मिली है वो भी हैं। इसके बाद बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे गांव के लोगों ने अपना अपना व्यवसाय ग्वालियर में शुरू किया है, जिनसे आप परिचित नहीं होंगे, क्योंकि गांव में जो टीचर हैं सब लोग जानते ही होंगे। जिसमें डॉक्टर हरप्रसाद धाकड़ हैं जो संचालक हैं फैमिली केयर हॉस्पिटल ग्वालियर में। विजय सिंह धाकड़ जी हैं जो संचालक हैं मास्टरमाइंड स्कूल के। जितेंद्र धाकड़ हैं जो संचालक हैं कियोस्क बैंक ग्वालियर में। डॉक्टर घनश्याम धाकड़ अंजलि क्लिनिक है जिनकी गोशीपुरा मुरार। डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर केदार धाकड़ जी हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं ग्वालियर में। इनका भी अगर उधर जाओ आनंद नगर, शीलनगर, तो इनको सब लोग जानते हैं लगभग। इसके बाद लक्ष्मण सिंह धाकड़ हैं। इसके बाद धर्मेंद्र सिंह शाक्य, शैलेंद्र शाक्य, ये मेरे भतीजे। इनका टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है यहाँ पर। और एडवोकेट राजवीर धाकड़ जी हैं जो MP हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नरेंद्र हैं पुत्र श्री बनवारी लाल धाकड़, या संचालक हैं तक्षशिला कोचिंग के, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जालेंद्र धाकड़ हैं, इनकी भी इंग्लिश कोचिंग चलती है। और डॉक्टर राम प्रकाश से आप लोग परिचित ही होंगे। डॉक्टर अमरलाल वेटनरी सहायक हैं। और वकीलों की आवश्यकता होती है तो ग्वालियर में राजवीर हो गए वकील, अपने गांव सबलगढ़ कैलारस को देखते हैं एडवोकेट रघुवीर सिंह धाकड़ जी। इसके बाद एक और हैं एडवोकेट, जैसा नाम मिला देवी चरण जी हैं। अतराज धाकड़ जो कि संचालक हैं आइस फैक्ट्री कैलारस में। इन्होंने बहुत उन्नति की है, बहुत बहुत बधाइयाँ अतराज को। इनके जो अग्रज हैं जगदीश धाकड़, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हैं संजय जो जगदीश शिक्षक जी के सुपुत्र हैं। इनकी संजय कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी है, मैं जानता हूं, मैंने देखा इनके अच्छे कार्य चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं जितेंद्र सिंह धाकड़, गजेंद्र सिंह धाकड़। इनका मालनपुर में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। महेश धाकड़ जी हैं जो कैलाश में कोचिंग चलाते हैं। इसके बाद बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है गांव में ही जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है, बधाई के पात्र हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कहीं दूर जाऊंगा अपना बिजनेस सेटअप करूंगा, गांव में ही बिजनेस सेटअप किया है। रमेश सिंह धाकड़ जी एंड श्री मुरारी लाल धाकड़ जी सभी बधाई के पात्र हैं। और भी सभी जिन्होंने उन्नति की है सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि जो भी कार्यक्रम या समारोह होने जा रहा है आप उसमें अपनी उपस्थिति जरूर देंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम गांव के लोगों के लिए है, गांव के लोगों के लिए द्वारा है। हम भी गांव के ही हैं, हमसे जितना प्रयास हो रहा है हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी क्या कर सकते हैं गांव के लिए हम लोग सक्षम हैं। आप लोगों के सहयोग से हमसे जो भी बन पड़ेगा हम पूरी गांव के लिए भरसक प्रयास करेंगे। सभी का धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम में शिरकत ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।